नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ सर्च करेंगे तो ट्रेंडिंग पे आपको मिलेगा कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंसा हो रही है। इस वायलेंस को लेकर जहां चारों तरफ बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, बहुत चिंतित है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया कि 2 हफ्ते के अंतराल में लगातार जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ के माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ के माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदू समुदाय को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, उल्टा उनको लटकाया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ के मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, वहाँ के मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, पुजारियों को मारा जा रहा है, इस पर लोग बहुत चिंतित हैं। क्योंकि जिस तरीके से आवामी लीग के प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ की सेना और वहाँ के लोगों ने मिलकर तख्ता पलट कर दिया है और शेख हसीना अपना जान बचाने के लिए भारत में शरण ले चुकी है, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है, लोग इसमें देख भी रहे हैं और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट भी की है कि आखिर बांग्लादेश में इस तरीके से हरकतें हो रही है तो भारत के तथाकथित सेकुलर नेता, भारत के डिजाइनर पत्रकार और भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर्स वहाँ हो रहे हिंदुओं की दुर्दशा पर चुप क्यों है। जिस तरीके से संसद में वक्फ बोर्ड के संशोधन के लिए बिल को पारित किया गया तो अपोजिशन के सभी लोगों ने मिलकर इस बिल का विरोध करने का निर्णय लिया, इसके अगेंस्ट अपनी बातें रख रहे हैं। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है, उस पर अपोजिशन के एक भी लीडर्स के कमेंट्स, एक भी उनके जो ट्वीट्स होते हैं वो नजर क्यों नहीं आते। लोग यहाँ पे हैरान है कि क्या माइनॉरिटीज की सुरक्षा सिर्फ भारत में होगी और भारत से रहने वाले हिंदूज में जो है उनकी सुरक्षा कौन करेगा। और जिस तरीके से बांग्लादेश में ये वायलेंस हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न बहुत सारे लोगों को पता भी है कि इसका मेन रीज़न क्या है। इसका मेन रीज़न है कि बांग्लादेश के रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर बांग्लादेश में जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, इस वायलेंस के पीछे की कहानी है कि वहाँ पर आरक्षण प्रणाली सिस्टम। वैसे समझना होगा कि बांग्लादेश एक इस्लामिक स्टेट है, वो अपने आप को इस्लाम के नियम से चलने वाला देश घोषित पहले ही कर चुका है। यानी वहाँ रहने वाले जितने लोग हैं मैक्सिमम इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और माइनॉरिटीज़ में हिंदूज आते हैं और उसके साथ ईसाई या दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं। अब बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन सिस्टम सरकारी नौकरी में आरक्षित है। यानी सरकारी नौकरी में 56 रिजर्वेशन का सीधा सीधा मतलब है कि 30% रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो 1971 में मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्र सेनानियों के परिवार से आते हैं। यानी अगर उनके वंशज हैं तो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी 30% रिजर्वेशन मिलेगा और उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। उसके बाद जो 10% रिजर्वेशन है वो है बैकवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट, अति पिछड़े प्रशासनिक जिले में से जो आते हैं उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। उसके साथ जो 10% रिजर्वेशन है वो वुमेन्स को मिलेंगे, वहां के महिलाओं के लिए 10% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन आरक्षित है। अब बचा 6% कि पूरी जो वायलेंस हो रहा है, इस वायलेंस के पीछे की कहानी आप समझिए कि जो 6% है उसमें से जो 5% है वो माइनॉरिटीज को मिलेंगे। यानी माइनॉरिटीज में वहाँ के कौन लोग हैं? माइनॉरिटीज में वहाँ के लोग हैं हिंदूज में, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन परंपराओं से चलने वाले लोग वहाँ के माइनॉरिटीज हैं, जो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वहाँ हिंदू लोग निवास करते हैं। और 1% रिजर्वेशन मिलेगा दिव्यांग लोगों को। वहाँ के जितने दिव्यांग लोग हैं उनमें 1% रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में उनके लिए रिजर्व की गई है। अब वहाँ के छात्रों का कहना है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है 30% स्पेशली इस पर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मेरिट के बेस पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और ये बात भारत में भी पहले बहुत लोग बोल चुके हैं कि मेरिट के बेस पर और इकोनॉमिकल बेस पर इंडिया में भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जब ये छात्र वहां इस पर विरोध करने लगे, विरोध करते करते आगजनी करने लगे, हिंसा करने लगे, लूटने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, तो शेख हसीना की सरकार ने कहा कि ऐसे तो आतंकवादी प्रायोजित घटना है, ये लोग छात्र नहीं हैं, ये लोग देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद बांग्लादेश में हिंसा और तेजी के साथ पनप चुके थे। हर तरफ चारों तरफ लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो चुके थे, सेना के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। लेकिन बड़ी हैरत वाली बात है कि सेना इतनी बलशाली होने के बाद भी इन लोगों को रोक नहीं पाई। यानी क्लियर सीधा सीधा फंडा है कि सेना, वहां के लोग ये पराजित था और इनके पीछे पुश किसने किया? पाकिस्तान की ISI एजेंसी ने किया, उसके साथ चाइना भी इनके साथ मिला हुआ है। इन दोनों ने मिलकर इसको पुश किया ताकि वह हिंसा हो।
शेख हसीना की सरकार पलट जाए, क्योंकि शेख हसीना का समर्थन भारत सरकार को है और ये लोग चाहते हैं कि भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए हमें बांग्लादेश को तोड़ना होगा, बांग्लादेश में शेख हसीना को सरकार को गिराना होगा। ये पूरी कहानी एक प्रायोजित कहानी है और प्रायोजित कहानी के बाद जिस तरीके से तख्ता पलट किया गया है, उसके बाद तख्ता पलट आपने कर लिया है, आपने अपना गुस्सा निकाल लिया है, लेकिन मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को बोलना पड़ेगा कि या तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर ले या फिर आप मरने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से उनके साथ वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके से उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये किसी भी तरीके से लग नहीं रहे कि ये वो छात्र हैं जो रिजर्वेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करना चाहते, एक नई सिस्टम क्रिएट करना चाहते। कहीं से कहीं ऐसे लोग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट करने के बाद, आगजनी करने के बाद, हिंसा करने के बाद सबसे पहली जो स्पीच जो सोशल मीडिया पे आई वो है बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को लेकर। किस तरीके से 2 से 3 लोग उस स्टैचू पर चढ़ जाते हैं, उस स्टैचू को तोड़ देते हैं, उसकी उंगली को तोड़ देते हैं, यहाँ तक कि इतना अभद्र व्यवहार, अपना पेशाब उनके सिर के ऊपर डालते हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है कि जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया, जिसने अपने परिवार का बलिदान दिया, आज उनके साथ इस तरीके से बिहेवियर किया जा रहा है। क्या तख्ता पलट करने के बाद इनके रूह के अंदर कौन सी आत्मा घुस गई थी कि वो लोग इस तरीके से गलत व्यवहार करने लगे, सरकारी आवास को लूटने लगे, सूटकेस उठा के लेके गए, यहाँ तक कि शेख हसीना और उनके बाकी सदस्यों के जो कपड़े हैं, महिलाओं के कपड़े को लेकर सोशल मीडिया पे किस तरीके से अभद्र व्यवहार किया गया, फर्नीचर उठा के लेके जा रहे हैं, गार्डन में जो हिरन है उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उनको पकड़ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और बड़ी हैरानी वाली बात है कि बांग्लादेश के सबसे सफलतम कप्तान में से एक मुशर्रफ मुर्तजा, जो आवामी लीग से आते हैं, जो शेख हसीना की पार्टी से संबंधित है, उनके घर को जला दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। यहाँ तक बांग्लादेश के पार्लियामेंट के अंदर ये लोग जाते हैं, पाँव पे पाँव रखकर सिगरेट पीते हैं। ये किस तरह का बिहेवियर है बांग्लादेश के लोगों का। और बहुत लोग एकदम ही जुबान पे एक बात आती है कि बांग्लादेश के लोग बड़े एजुकेटेड होते हैं। क्या एजुकेटेड? क्या उनके शिक्षा प्रणाली के अंदर जो शिक्षा है वो इस तरह की शिक्षा है कि आप तख्ता पलट करते हैं और इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तख्ता पलट करने के बाद इनके अंदर गुस्सा इतना था कि ये लोग सीधे पहुंच गए माइनॉरिटीज पर हमला करने। माइनॉरिटीज को सबसे पहले धमकी दी जा रही है, उनको देश छोड़ने की व्यवस्था करवाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धर्म परिवर्तन का उन पर दबाव डाला जा रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि एक वो महान कवि हैं जिन्होंने 2 देश के लिए राष्ट्रगान की रचना की है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ बांग्लादेश। अब आप सोचिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर के स्टैचू को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से उनकी मूर्ति को खंडों खंडों में तोड़ा जा रहा है। बड़ी हैरानी वाली बात है कि इन लोगों का गुस्सा क्या सरकार के लिए था या इन लोगों का गुस्सा सिर्फ हिंदू के लिए था, और हिंदू से संबंधित हर एक चलचित्र हो, हर एक उत्पादन की वस्तु हो, हर एक चीज के लिए बांग्लादेश के आवाम के जो लोगों का गुस्सा है वो माइनॉरिटीज के लिए था। ढाका में इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर, जो इतना बड़ा कल्चर सेंटर है, उसको जला दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। उसके बाद लगातार हिंदू समुदाय पर आक्रमण के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है और एक के बाद एक हिंदुओं के साथ वायलेंस की जा रही है। दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, इनके साथ जिस तरह से बर्बरता हो रही है, इनका दर्द भारत में रहने वाले कुछ सांसदों को दिख गया और वो सांसद के अंदर यानी संसद के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगा चुके और बाहर आकर कहते कि मैंने कोई बुराई नहीं की। लेकिन ऐसे लोगों को दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर ढाका में हिंदुओं के साथ हो रहे, वहां के माइनॉरिटीज के साथ हो रहे अत्याचार, हिंसा उनको नजर नहीं आता है। भारत के कुछ बुद्धिजीवी नेता ये कहते हैं कि तानाशाही करने पर ऐसा होता है। बड़ी हैरानी होती है कि बुद्धिजीवी नेता अपने आप को तथाकथित सेकुलर नेता कहते हैं, तो वही कांग्रेस के एक नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि ऐसा भारत में भी संभव है। बड़ी गजब की स्टेटमेंट है और हमने डेमोक्रेसी में इतना इनको फायदा दे रखा है कि मन में आए जैसा है आप कुछ भी कह देंगे, कुछ भी लॉजिक आपके पास नहीं होगा। बड़े बड़े जो नेता, सेकुलर नेता जिनको बहुत दूर की आवाज सुनाई देती है, ऐसे लोग अभी तक उन्होंने हिंदू पर हो रहे अत्याचार पर अपने एक भी कमेंट्स नहीं किए, अपने एक भी ट्वीट नहीं किए, ना ही इनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और अपनी बातें प्रस्तुत की गई है।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये चीज़ इनको नज़र आ रही है, क्योंकि ये लोग उल्टा तानाशाही पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो पोस्ट आ रहे हैं कि वहाँ हिंदू के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये चीज़ दोस्तों अभी भी इनको नज़र नहीं आई है। अब मैं कुछ घटना आपको बताता हूं जो बांग्लादेश में हो चुकी है। बड़े बड़े लेजेंड जो बांग्लादेश के, उनके साथ क्या हुआ है। बांग्लादेश के एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है और म्यूजिक सिंगर है राहुल आनंदा, जिनके बहुत पुराने ट्वीट्स भी वायरल हो चुके हैं कि उनको वहां के आवाम जो बहुत मोहब्बत करते हैं, वहां के माइनॉरिटीज के कंपैरिजन। लेकिन दोस्तों अब देखिए क्या हुआ, वहां के आवाम ने ही उनके घर को जला दिया। आप इस पोस्ट में देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि वहां के लोग ने उनके घर को जला दिया। अब कहाँ गए वो म्यूजिक राहुल आनंदा, जिनको वहां के आवाम बड़े पसंद थे। अब आप देखिए आवाम ने किस तरीके से इनके जो है घरों को जला दिया। ऑल आइज ऑन राफा के पोस्ट करने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो, आप लोग कहाँ गए? आपका एक ट्वीट्स नजर नहीं आ रहा। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, इन पर इनके कोई पोस्ट और कोई ट्वीट्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर प्रोड्यूसर शांतनु खान और उनके पिता की पीट कर इतनी बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई रास्ते में। अगर कोई भी उस वीडियो को देखता तो उनका दिल दहल जाता कि आखिर इतनी बुरी तरीके से इनको मारा। इन बेचारे का क्या कसूर थे? ये एक्टर थे, ये तो अपनी मनोरंजन जगत की बातें अपने फिल्मों के माध्यम से बोलते हैं। उसके साथ बांग्लादेश के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास, उनका घर जला दिया गया, घरों को तहस नहस कर दिया गया। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहूंगा सीधा सवाल कि अगर आपने तख्ता पलट कर दिया है, आपने शेख हसीना की सरकार को भगा दिया है, तो फिर उसके बाद इतना वायलेंस क्यों? आप क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या शो करना चाहते हैं पूरी दुनिया में ये वायलेंस करके? और ये जाहिलों की जैसे जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं, क्या शो करना चाहते हैं इस तरीके से? भारत के एक मशहूर यूट्यूबर है जिनकी पोस्ट आजकल यूट्यूब में बहुत वायरल हो रही है, जिन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से आगे, यानी वहां के लोग भारत से ज्यादा खुशहाली जीवन में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अब नजर क्या है, वायलेंस कहाँ हो रही है, किस तरीके से हरकतें हो रही है, ये चीज शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी ने बहुत अच्छे से इन चीजों को देखा है। सो दोस्तों, मैं बस इस वीडियो में इतना बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके की घटना हो रही है, इन पर भारत के सभी नेता कब यूनाइट होंगे, कब बात करेंगे? आखिर वहां रहने वाले लोग भी तो अपने हैं, वो भी तो हमारे हिंदू समुदाय सनातन परंपराओं से है। कहीं ऐसा मत सोचिए कि आग तो पड़ोसी के घर पे लगी है, हमारा क्या, हम तो अपने घर में सुरक्षित हैं। लेकिन दूर नहीं, जब ये आग क्या पता कभी आपके घर पे भी खुद लगे। सो दोस्तों, रिक्वेस्ट सभी से कि इस नाजुक मोड पे सभी यूनाइट हो जाइए, सभी एक हो जाइए। सभी से रिक्वेस्ट है कि वहाँ रहने वाले जितने माइनॉरिटीज़ है उनके लिए प्लीज़ सामने आइए, उनको बचाइए। जिस तरीके से अगर हो सके उस तरीके से वहाँ के लोगों को बचाइए। वो सभी लोग हमारे ही हैं। अगर उनके साथ और ज़्यादा वायलेंस होगा तो शायद आने वाले टाइम पे मानवता जो है इस संसार से ख़त्म हो जाएगी। सो दोस्तों, बस इस वीडियो पे इतना ही कहना था। अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को देखें, अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट्स और अपने सजेशन और अपनी फीलिंग जरूर दें। थैंक यू। जय हिंद।